साहिबान मेहरबान कदरदान, खोलता हूँ अपनी कहानियों की दुकान। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो। कहानी का शीर्षक है 10वीं फेल और इसके लेखक हैं अजय राज सिंह। पिछले अध्याय में आपने सुना, कोर्ट पहुंचकर बबलू शुक्ला ने सारे सवालों के जवाब सही दिए। कोर्ट में रहने के बावजूद उनका मन पिंकी जी के पास ही कहीं अटका हुआ था। अब सुनते हैं आगे। अध्याय 13, प्रायिकता। वो सुकून किसी भीड़ की हलचल में नहीं जो अकेलेपन की खामोशी में है, और उस पर भी अगर सर्दी की दोपहर में नदी का किनारा हो तो क्या कहने। पिंकी जी जा चुकी थी। अब तो 3 हफ्ते होने आ गए थे। दिन भले ही गिनती के बीते थे, पर लग रहा था कि जाने किस जन्म की बात होगी। डब्लू और बबलू को तो याद भी नहीं कि उनके बीच कोई लड़ाई हुई थी। काम का थोड़ा मंदा जरूर पड़ने लगा था, पर धीरे धीरे माहौल वापस पहले की तरह हो गया था। अम्मा की मस्ती कम नहीं हुई, बातों में वही कड़कपन और सोच उतनी ही उम्दा। पिंकी जी के जाने के बाद थोड़ा दुखी रहने लगी थी, पर कोई खास समस्या नहीं आई। हमारी पिंकी जी से बढ़ती नजदीकियां उसके सास बनने के सपने को एक उम्मीद सी देने लगी थी। अचानक सबका बिखर जाना इस उम्र में थोड़ा तो विचलित करेगा। उसे लगता है कि ब्याह की हमारी आखिरी उम्मीद हो गई खत्म। खबर तो यह भी है कि अम्मा बाजार में आजकल हमारे नाप का भगवा कुर्ता ढूंढ रही है। अदालत में फैसला श्री चमन पटेल के खिलाफ आया। उनकी जेल यात्रा तो शुरू भी हो गई है। बेचारे अब भी मुस्कुराते रहते हैं। सिर पर आज भी वही चमक और चेहरे पर उतनी ही मासूमियत। सच कहें तो अब और ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं। कभी कभी तो लगता है कि पागल न हो जाए, पर बड़े नेक और साफ दिल इंसान हैं। श्री चमन पटेल का केस तो हो गया है खत्म। अब इंतजार है हमारे खिलाफ आगे की कार्यवाही का। वैसे अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, पर उम्मीद है कि जल्दी ही प्रेम पत्र आएगा। देश की न्यायपालिका में देर है पर अंधेर नहीं। हम नदी किनारे बैठे पानी में पत्थर उछाल रहे थे कि पीछे से डब्लू ने आवाज दी, जान देने का सोच रहे हो का? हम पीछे मुड़े। डब्लू के साथ प्रकाश भी था। गाड़ी साइड में लगाकर दोनों हमारे पास आ गए। हमारी कौन सी लुगाई भाग गई है बे, कि हम जान दे दें? हमने कहा। 10 सेकंड तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर उसके बाद दोनों ने जो हंसना शुरू किया है, क्या शोले का गब्बर और क्या रामायण के राक्षस का सब है। अब मजाक तो मत उड़ाओ यार। हम बोले, अब जाना था तो चली गई। इतनी देर में वो दोनों हमारे बगल में आकर डट गए। जाना था तो चली गई, डब्लू बोला। वो अभी भी हंस रहा था। हमको तरस तो तुम्हारी इच्छाओं पर आ रहा है बे। सपने देखना सेहत के लिए अच्छा है, अच्छा होता होगा, पर ऐसे कि मतलब एक बार ब्याह के लिए मना करने के बाद भी मान जाएगी। कहीं के शाहरुख खान होगा बे कि कोई मंत्र फूंक दिया था। अरे दिमाग भी तो कोई चीज होती है, बस जल्दी डुगडुगी में पीछे बैठाकर। हम तो कब से कह रहे थे कि दिक्कत है इस कन्या में। मत बर्बाद करो इतना समय इस पर। अब लो, मारते रहो पत्थर पानी में, हैं? कसम से सब फिल्म देख देख कर सठिया गए हैं। हाँ, और भैया थे भी क्या पिंकी जी के सामने, हैं? प्रकाश बोला। बबलू शुक्ला ठेकेदार, और ज्यादा से ज्यादा क्या, एक नए जगह के गाइड। इतने से में थोड़ी ना होता है। इस वक्त तो लग रहा था कि दोनों कहीं के नामी गिरामी प्रेम विशेषज्ञ हैं। अक्सर ऐसे हालातों में दोस्तों का ये रूप प्रचंड तरीके से सामने आता है। फिर लगता है कि यही तो हैं जिन्होंने लैला मजनू, हीर रांझा सबकी कहानियों को साकार किया था।
खुद की जीवनी भले ही कुछ खास कहने सुनने लायक ना हो, पर ज्ञान देंगे लंबी लंबी। लपेटते रहो बस। हम भी चुपचाप लपेट रहे थे। अब कहने को बचा भी कुछ कहां था। वैसे भैया ने कोशिश में कोई कमी नहीं रहने दी। क्यों? प्रकाश बोला। काला कुर्ता, कंपनी वाला चश्मा, सोने की घड़ी, आड़ी तिरछी अंग्रेजी, बुलेट में पीछे बैठाकर घुमाना और नर्मदा घाट, मंदिर की घंटी और बस स्टैंड की चाट, सब एक कर दिया कसम से। देखो अभी भी टशन उतारे नहीं उतर रहा है। अरे शक्ल भी तो कोई चीज होती है। डब्लू बोला और ठहाके मारकर हंसने लगा। और अक्ल, वो भी तो। प्रकाश ने बात आगे बढ़ाई। भगवान जाने क्या मजा आ रहा था दोनों को। हमारे सामने हमारी ही उड़ाने में। हम तो ये मानकर चुप थे कि आज हमारा दिन नहीं है। एक जमाने में हम भी उनकी जगह हुआ करते थे, पर आज नहीं। चलो अब, डब्लू बोला। हमको भी साइड पर जाना है। प्रकाश को गोडाउन छोड़ते हुए निकलेंगे। तुम भी चल लो, काम बहुत बाकी है। उसने हमको साथ चलने का इशारा किया। हाँ, काम तो है और चलना भी है, हम बोले, पर थोड़ी देर से आते हैं। तुम चलो। दोनों का चेहरा तो यूं बना कि 5वीं के बच्चे से 6ठी का सवाल पूछ लिया हो, वो भी गणित का, और उसने सही सही जवाब दे दिया हो। समय बदल गया है, प्रकाश बोला। हम तो बोलते थे कि ज्यादा फिल्म न दिखाया करो इनको। भैया भी अब आशिकों से देने लगे हैं। थोड़ी देर से आते हैं। अब नदी किनारे क्या अचार डालेंगे? कहीं सच्चे प्यार व्यार में तो नहीं पड़ गए? शुभ शुभ बोलो बे तुम। डब्लू तपाक से बोला। अब बोला क्या, मुंह से अपशब्द निकालने के लिए डांट ही रहा था समझते। प्यार भी कोई पढ़ने की चीज है। वो आगे बोला। उत्तेजना इस बार पहले से भी ज्यादा थी। सब आंखों का छलावा है। अपना भाई बस भटक गया है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। आ जाएगा धीरे धीरे। अरे वही तो कह रहे हैं, हम लगभग चीखते हुए आखिरकार बोले। हमारी आवाज में जो मजबूरी थी, उसका मुकाबला प्रेमचंद की कहानियों के नायक भी नहीं कर सकते। और इस मजबूरी के साथ बाहर आ रहा था हमारा गुस्सा। आ जाएंगे बाद में धीरे धीरे। तुम निकलो ना, काहे जान दिए जा रहे हो? कोई भारत रत्न थोड़ी ना मिलेगा हमारे साथ बैठकर कि घड़ गए बस यहां। बातें हम जैसी भी कर रहे थे। आवाज में झुंझलाहट देखने लायक थी, मतलब सुनने लायक। समझ में उनके भी आ गया था कि अब भी अगर रुके रहे तो अगला पत्थर हम नदी में नहीं फेंकेंगे। दोनों जाने तो लगे, पर अब उनकी हंसी पहले से भी तेज हो गई थी। सर्कस के जोकर सा महसूस करने लगे थे हम। पर भगवान का शुक्र है, कम से कम वो दोनों गए तो। कभी भगवान से दोस्त मांगना हो तो चढ़ावा थोड़ा अच्छा लेकर जाना। 11 रुपए में क्या मिलता है? उसका उदाहरण डब्लू और प्रकाश है। साक्षात। कभी कभी लगता है कि बचपन ही सही था, जब 2 रुपए की पेंसिल हमारी दोस्ती कैंसिल बोल दिया करते थे और सब खत्म। कसम से धरती का सीना चीर कर निकलते हैं ऐसे दोस्त। उनके जाने के बाद हम आंखें बंद कर उसी नदी के किनारे लेट गए। प्रकाश की बातें कितनी सच थी और कितनी नहीं, भगवान जाने। पर हम अपने ऊपर से ठंडी हवा को गुजरते महसूस कर रहे थे। बहते पानी की मायूसी भी सुन पा रहे थे। और रोक लिया था हमारे मन ने हमको बीते किसी लम्हे में। वो लम्हा जो हमने बहुत पहले कभी जिया था। वो कभी थे ही कहां जिनका न होना खल रहा है। बदसतूर बस पहले सा ही जीना मरना चल रहा है। पे पे पीछे से कान झंझना देने वाली हॉर्न की आवाज है। हमने पलट कर देखा, डब्लू और प्रकाश गाड़ी घुमाकर वापस आ गए थे। गई वो, डब्लू दूर से ही चिल्ला रहा था।
अकेले ही मरोगे अब। दोनों हंसते हुए दूर से ही वापस चले गए। 11 रुपए में 2, और क्या मिलेगा इतने में? इसमें ऊपर वाले का भी क्या दोष? हमको भी 51 तो रखने ही चाहिए थे कम से कम। रात के हो रहे थे 12:30। जनवरी का महीना था और कड़ाके की ठंड। इस मौसम में 2 दुनिया होती है, एक बिस्तर रजाई के अंदर और दूसरी उसके बाहर। दोनों के अपने मजे और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग। हम अंदर वाले में अभी अभी ही आए थे। कमरे में अंधेरा पसरा था और हम थे सोने की तैयारी में। अचानक फोन की बत्ती जली और लगा बजने। हमको हमारे जीवन के इसी पल में समझ आ गया था कि फोन में डरावने रिंगटोन क्यों नहीं रखने चाहिए। नंबर पहचान का नहीं था, 0089। आखिर में किसका हो सकता है? हमने सोचा जरूर, पर ज्योतिष नहीं है ना, इसलिए पता नहीं चला। हेलो, हम दबी आवाज में बोले। दबी आवाज में क्यों? नहीं बताएंगे, कुछ तो खुद समझो यार। क्या शुक्ला जी? उधर से एक उत्साहित आवाज है। इतनी जल्दी भूल गए? ना कोई फोन ना मैसेज, नॉट फेयर। पिंकी जी? हमने रुक रुक कर झिझकते हुए पूछा। नहीं, तुम्हारी अम्मा। उधर से जवाब आया। आवाज सुनकर पहले तो हमको 99.99% पता था कि वो ही होगी, इसलिए सवाल किया था। पर जवाब सुनने के बाद अब ये 100% तय था कि कोई तूफान ही है फोन के उस पार, और तूफान भी वो जो हमको बहुत दूर उड़ाकर ले गया था कभी और छोड़ गया वहीं कहीं, बस ऐसे ही। आ गई याद आखिर। और ये नया नंबर क्यों? कैसा लग रहा है नया शहर? और काम चोचक चल रहा है कि नहीं? हमने सब पूछ लिया एक सांस में। हमारी आवाज में हल्का सा उत्साह और हल्की सी झिझक दोनों थे। चल रहा है। अरे यहां तो सब कुछ दौड़ रहा है, मैडम बोली। यहां तो पता ही नहीं चलता कि कब सुबह की शाम हो जाती है और कब अगला दिन। और लोग भी बहुत अजीब हैं यहाँ। सब अपने काम से मतलब रखते हैं, फुर्सत ही नहीं है किसी को। हमको तो यहाँ अपने रूममेट से बात करे 4-4 दिन निकल जाते हैं। अभी 2-3 हफ्ते भी नहीं हुए आए हुए। और नींद कब पूरी ली थी वो भी याद नहीं। आना जाना यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। इस शहर में ट्रैफिक की तो पूछो ही मत। हमने नहीं पूछा कुछ भी, बस चुपचाप सुनते रहे। उनका कहना चलता रहा, हमारा सुनना भी न रुका। घर से लेकर दफ्तर तक, पड़ोसी से लेकर साथ काम करने वालों तक, उगते सूरज से लेकर ढलती शाम तक सब बताया उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि वो आज फोन पर ही पूरे 3 हफ्ते जीना चाहती थी दोबारा हमारे साथ। एक मन को तो लगा कि रोक लूं उनको आगे कुछ भी कहने से। अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए। पर फिर उस वादे का क्या जो हमने खुद से किया था कि उनकी हर जिद मानेंगे। उनका हमारे साथ बीतने वाला एक एक पल भी उनकी जिद का एक हिस्सा ही तो था। आप खुश हैं बस काफी है। बहुत देर बाद जब उनकी बातें खत्म होने सी हुई तब हमने कहा, खुश? अब उनकी आवाज में थोड़ी झिझक सी आ गई थी। हाँ, कह सकते हैं, पर यहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा सोचकर आए थे। सब नया है, बिल्कुल अलग। पर आपको जो चाहिए था वो सब तो है ना अब आपके पास। हमने यूं कहा जैसे हम खुद को ही मना लेना चाहते हैं। तुम नहीं हो ना? उस पार से जवाब आया। कहानी के पार।
कहानी से परे। मैं जानता हूं ये एक मजेदार सा है, बबलू शुक्ला के लिए, पिंकी शर्मा के लिए और शायद आपके लिए भी। ये कहानी अधूरी लग जरूर रही है, पर यकीन मानिए ये तभी पूरी हो गई थी जब सर्दी की सुबह गुनगुनी सी धूप में दोनों पहली बार मिले थे। या शायद उस नर्मदा घाट में जहां दोनों अपना एक एक हिस्सा एक दूसरे के लिए छोड़ आए थे। या शायद तब जब पिंकी ने बबलू को एक पिता पर हाथ उठाने से रोका था। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, किसी एक की अक्सर एक आदत छूट जाती है और दूसरे को बुरी आदत बना बैठता है। दोनों दूर हैं, अलग, शायद खुश, पर वो कहानी चलती रहती है। जो कभी खत्म ही नहीं हुआ, उसे आप पूरे और अधूरे में नहीं बांट सकते।